सभी प्यारे छात्रों को प्रातःकालीन बेला का नमन। प्यारे छात्रों, आज हम वाक्य के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि आप कक्षा 9 में पढ़ चुके हैं कि वाक्य क्या होते हैं। वाक्य शब्दों के ऐसे सार्थक समूह होते हैं जिनका कोई निश्चित क्रम होता है और निश्चित अर्थ होता है। उसी प्रकार यहाँ पर भी आप पढ़ेंगे कि वाक्य क्या होते हैं। तो वाक्य क्या होते हैं? शब्दों के ऐसे निश्चित क्रम जो एक सार्थक अर्थ प्रदान करते हैं, वह क्या होते हैं? वाक्य। वाक्य सार्थक शब्दों का क्रमबद्ध समूह जो पूर्ण एवं स्पष्ट अर्थ व्यक्त करे, क्या कहलाते हैं? वाक्य कहलाता है। वाक्य सार्थक ही होगा, यानी कि वाक्य कुछ न कुछ अर्थ अवश्य दे रहा होगा। तो वाक्यों के एक उद्देश्य और एक विधेय होता है। जो वाक्य के जिसके बारे में बताया जा रहा है वह उद्देश्य, और जो उद्देश्य के बारे में जो बात की जा रही है वह विधेय कहलाता है। जैसे उदाहरण के तौर पर छात्र तन्मयता के साथ हिंदी पढ़ रहे हैं। यहाँ पर छात्र उद्देश्य है और हिंदी पढ़ रहे हैं वाक्य का विधेय है। कक्षा 9 में पढ़ा था आपने, अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। विधानवाचक, निषेधवाचक, प्रश्नवाचक, विस्मयवाचक, आज्ञावाचक, इच्छावाचक, संदेहवाचक और संकेतवाचक। यह कक्षा 9 में पढ़ा है। अब हम रचना के आधार पर वाक्य के भेद। तो रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद हैं: सरल या साधारण वाक्य, संयुक्त या यौगिक वाक्य और मिश्र या जटिल वाक्य। ये 3 प्रकार आप कक्षा 10वीं में पढ़ने जा रहे हैं। तो कृपया आइए शुरू करते हैं। अर्थ के आधार पर हम वाक्य कक्षा 9 में आपको पढ़ा चुके हैं। अब रचना के आधार पर आप इस कक्षा में, कक्षा 10वीं में पढ़ने जाएंगे कि रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए, रचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के होते हैं: सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। सरल या साधारण वाक्य जिस वाक्य में एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय हो, अथवा जिस वाक्य में एक ही मुख्य क्रिया या समापिका क्रिया हो, उसे सरल या साधारण वाक्य कहते हैं। सरल वाक्य में देखिए आप कि जहाँ पर एक ही उद्देश्य, यानी कि जिस वाक्य में एक ही उद्देश्य यानी कि एक ही सब्जेक्ट हो और एक ही विधेय यानी कि उद्देश्य के बारे में एक ही बात कही गई हो, वहाँ पर सरल वाक्य को उदाहरण के रूप में आप समझ सकते हैं। जैसे राम स्कूल जाता है। राम एक करता है, स्कूल जाता है, एक ही क्रिया है। जाता है जो है वो समापिका क्रिया है। तो आप समझिए कि एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय जहाँ पर होगा वहाँ सरल वाक्य होता है। एक दो उदाहरणों से हम समझते हैं। जैसे मेरी बहन 2 दिन से यह किताब पढ़ रही है। तो मेरी बहन जो है सब्जेक्ट है, करता है और उद्देश्य है, और मेरी उसका विस्तार है। तो मेरी बहन उद्देश्य हो गया और 2 दिन से यह किताब पढ़ रही है विधेय हो गया। इसी प्रकार दशरथ पुत्र राम ने रावण को मार गिराया। तो दशरथ पुत्र राम जो है वो उद्देश्य है, यानी राम उद्देश्य है और दशरथ पुत्र विधेय उसका विस्तार है। रावण को मार गिराया, ये क्या हो गया? विधेय, यानी कि उद्देश्य के ने जो काम किया है वह उसका विधेय हो गया, या उद्देश्य के बारे में जो बात कही गई है। परिश्रम करने वाले छात्र ही परीक्षा में सफल होते हैं। तो परिश्रम करने वाले छात्र जो हो गए वो उद्देश्य हो गया। छात्र उद्देश्य है, परिश्रम करने वाला उसका विस्तार हो गया मतलब, और ही सफल होते हैं उसके बारे में कहा गया है, तो वह विधेय हो गया। इस प्रकार से आइए अब समझते हैं संयुक्त वाक्य को। संयुक्त वाक्य जब 2 या 2 से अधिक वाक्य परस्पर किसी समुच्चय बोधक वाक्यों शब्दों से जुड़ते हैं तो वो क्या कहलाते हैं? संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। जैसे उदाहरण के लिए और, या, तथा, अथवा, इसलिए, इस प्रकार के शब्दों द्वारा ये 2 वाक्य आपस में जुड़े रहते हैं। जैसे राम आया और श्याम गया। 2 वाक्य हैं, राम आया और श्याम गया। जब ये जुड़ेंगे तो ये कैसे बनेंगे? राम आया और श्याम गया। आइए एक बार परिभाषा पढ़ते हैं। संयुक्त वाक्य जब 2 या 2 से अधिक स्वतंत्र वाक्य परस्पर समुच्चय बोधक अव्यय द्वारा जुड़कर
वो एक नए वाक्य की रचना करते हैं तो उसे क्या कहते हैं, संयुक्त वाक्य। उदाहरण के लिए वाक्य गिलास नीचे गिरा और टूट गया, तो यहाँ पर और जो शब्द लगा हुआ है यह बताता है कि यह संयुक्त वाचक वाक्य है, जो और से जुड़ा हुआ है। वाक्य इसमें दो होंगे, गिलास नीचे गिरा, गिलास टूट गया। दो वाक्य हैं जो मिलकर एक ही बने हैं, गिलास नीचे गिरा और टूट गया। एक और उदाहरण देखते हैं, वह बाजार गई और मेरे लिए फल लाई। तो यहाँ पर देखिए और जो शब्द लगा है बीच में लगा है वह दो वाक्यों को जोड़ रहा है। वह बाजार गई, मेरे लिए फल लाई, दो शब्द हैं, इन दोनों को वाक्य हैं, इन दोनों को जोड़ती है, जोड़कर एक ही वाक्य बनता है। वह बाजार गई और मेरे लिए फल लाई, एक ही वाक्य बन गया। तो ये संयुक्त वाक्य हैं। संयुक्त वाक्यों को जोड़ने वाले योजक वाक्य होते हैं और, एवं, तथा, या, अथवा, इसलिए, अतः, फिर भी, तो, नहीं तो, किंतु, परंतु, लेकिन, पर, ये सभी दो वाक्यों के बीच में आते हैं। अब हम मिश्र वाक्य की बात करते हैं। मिश्र वाक्य में दो या दो से अधिक वाक्य जुड़कर एक ही वाक्य का निर्माण करते हैं। ऐसे वाक्यों में एक मुख्य वाक्य होता है और एक संयुक्त या आश्रित वाक्य होता है। आश्रित वाक्य और मिश्र एक मुख्य वाक्य, दो वाक्यों से मिलकर यह वाक्य बनता है, इसका निर्माण होता है। तो इसके लिए इसमें जो योजक शब्द होते हैं, जो जोड़ने के लिए शब्द लगे रहते हैं, वो इस प्रकार होते हैं, ज्यों कि, जो कि, जितना, क्योंकि, उतना, जैसा, वैसा, जब, तब, जहाँ, वहाँ, जिधर, उधर, अगर, यदि, तो। इसकी परिभाषा, मिश्र या जटिल वाक्य जब दो या दो से अधिक वाक्य परस्पर जुड़कर एक वाक्य की रचना करें तो ऐसे वाक्य को मिश्र वाक्य कहते हैं। मिश्र वाक्य में एक प्रधान वाक्य होता है तथा एक या अधिक आश्रित वाक्य। एक दो उदाहरणों के माध्यम से देखते हैं। पहला उदाहरण है, मोहन ने जो कार्ड छपवाए थे वे शादी के लिए थे। यहाँ पर देखिए जो और वे दो शब्दों से दो वाक्य मिले हुए हैं। मोहन ने कार्ड छपवाए थे, शादी के लिए थे। दो शब्द हैं लेकिन वो जुड़ के एक बने हुए हैं। जो झूठ बोलता है उसे कोई प्यार नहीं करता। तो देखिए यहाँ पर जो शब्द यहाँ पर क्या है, योजक है, उसे शब्द योजक है। जो झूठ बोलता है उसे कोई प्यार नहीं करता है। वाक्य हम दो अलग अलग वाक्य मिलकर एक ही वाक्य बना रहे हैं, मिश्र वाक्य। इसी प्रकार मैंने शीला से कहा कि वह मेरे साथ चले। तो यहाँ पर दो वाक्य हैं, मैंने शीला से कहा, वह मेरे साथ चले, दोनों को मिलाकर एक बना दिया कि वह मेरे साथ चले। तो कि जो शब्द लगा हुआ है बीच का, वह बता रहा है कि यह मिश्र वाक्य बन गया है। तो धन्यवाद। तो हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो। ऑल द बेस्ट।